Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors, and today we are going to study some common pathologies of hereditary hyperbilirubinemia। तो हमने लास्ट सेशंस में ये पढ़ा था कि जब भी आरबीसीज की ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है इट प्रोड्यूसेस हीमोग्लोबिन, डेट हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू द बिलिरुबिन। ठीक है, तो जो इनिशियल जो बिलिरुबिन बनता है इट इज़ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, एंड उसके बाद लिवर के कुछ इंजाइम्स होते हैं जो कि इस पे एक्ट करते हैं, सच एज यूडीपी एक इंजाइम हमने पढ़ा था कि जो इस पे एक्ट करके इसको कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करवा देता है। दिस कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज देन एक्सक्रीटेड इन फ्रॉम आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ बाइल। तो यहाँ तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम कुछ हेरिडिटरी हाइपरबिलिरुबिनेमियास पढ़ते हैं। तो एक सिंड्रोम जो होता है इट इज़ नोन एज द गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम इज अ सिंड्रोम जिसमें देयर इज माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ द यूटीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। मतलब कि ये जो एंजाइम है ये हमारे पास माइल्डली डेफिशिएंट होता है। तो अब अगर ये एंजाइम में डेफिशिएंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो हाइपरबिलिरुबिनिया होगा इट विल बी इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया, यानी कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा हुआ होगा। It produces asymptomatic or mild jaundice, usually with stress, illness, or fasting. There will be increased amount of unconjugated bilirubin without overt hemolysis। मतलब कि hemolysis नहीं हो रही होती लेकिन enzyme deficient है तो जो normal bilirubin बन रहा है वो conjugated नहीं हो पा रहा। It is a relatively common and benign condition। और उसके बाद आते हैं क्रिगल-नजर सिंड्रोम पे। सो क्रिगल-नजर इज अ एब्सेंट यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी। मतलब कि गिलबर्ट वाज द माइल्ड डेफिशिएंसी लेकिन क्रिगल-नजर सिंड्रोम में देयर इज कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। It presents in early life, but some patients may not have neurologic signs until later in the life। ये अब फाइंडिंग्स इसकी क्या होंगी? फाइंडिंग्स ऑब्वियस सी बात है गिलबर्ट से थोड़ी ज़्यादा सीवियर होंगी, सच एज जॉन्डिस, कनेक्टिविस, यानी क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हैज द टेंडेंसी टू डिपॉजिट इन द ब्रेन एंड दैट कंडीशन नोन एज कनेक्टिविस। उसके बाद अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होगा। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज प्लाज्माफेरेसिस एंड फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी अगेन हमने पढ़ा कि इट कन्वर्ट्स अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन टू इट्स सोल्यूबल आइसोमर्स, जिसकी वजह से वो एक्सक्रीट होने में इसको आसानी होती है। प्लाज्माफेरेसिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड विद द नॉर्मल फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज द क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिगल-नजर सिंड्रोम। एंड इसको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 इज लेस सीवियर एंड रेस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट विद फिनोबार्बिटोल, जो कि लिवर के इंजाइम की सिंथेसिस को बढ़ाता है। लेकिन जो टाइप 1 है इट इज़ मोर सीवियर एंड इट डजंट रिस्पॉन्ड वेल टू द ट्रीटमेंट ऑफ फिनोबार्बिटोल। उसके बाद आ जाता है डबिन-जॉनसन सिंड्रोम। डबिन-जॉनसन सिंड्रोम इज नोन एज द कंडीशन जिसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होता है, यानी कि ये वाला बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। तो इसका मसला क्या होगा कि एक्सक्रीशन का मसला होगा। ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव लिवर एक्सक्रीशन एंड देयर विल बी ग्रोसली ब्लैक डार्क लिवर ड्यू टू इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट, बट इट इज़ अ बेनाइन कंडीशन। Then moving on to Rotor syndrome. Rotor syndrome is defined as a phenotypically similar condition to Dubin-Johnson syndrome, but it is milder in presentation and there are no black pigmentation in the liver. It is due to impaired hepatic storage of conjugated bilirubin. So the main difference between Dubin-Johnson and Rotor syndrome is the presence of dark granules in the liver. Dubin-Johnson, as the name suggests, D for Dubin, D for dark granules, and Rotor syndrome, it is the regular liver, yani normal liver, there will be no dark granules. So this was all about the hyperbilirubinemia conditions. In the next sessions we are going to study about the Wilson's disease, hemochromatosis, and some other pathologies of the bile tract. Thank you.